हालेलुया। सुनते हुए नहीं है? क्या आप सब खुश हैं? अगर खुश है तो खुदावंद के लिए अपने हाथ लहराइए। अपनी प्रेजेंस को खुदावंद के आगे महसूस करें कि खुदा मेरे साथ। एक दूसरे को कहें खुदा मेरे साथ। आमीन। इतने खूबसूरत खुदा की बातें हैं जिसको हम सुनते हैं, हमारी ज़िंदगी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक शुक्रगुजारी होती है, खूब शुक्रगुजारी। आमीन। ईमानदार कलीसिया खुदा की खूब शुक्रगुजारी करती नजर आती है, और उसकी शुक्रगुजारी का जो महवर और मंबा है वो कलामे मुजस्सम यीशु अल मसीह, जिसकी निस्बत से हम खुदा की सच्चाइयों के वेद जानने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश अमल ज़मीन से शुरू होता है और उसकी बादशाही तक पहुंचता है। महज हम ये ना सोचे कि हमारी कोशिश ज़मीनी है, बल्कि ईमान से अपनी कोशिश को बादशाही की कोशिश है। क्योंकि इस कोशिश के लिए खुदा ज़मीन पर उतरा है। क्या हुआ है? खुदा ज़मीन पर उतरा है, और उसके ज़मीन पर उतरने से उसका अजीब कुदरत का मिलाप होता है। क्या होता है? अजीब कुदरत का क्या होता है? मिलाप होता है। और ये मिलाप इंसान की शादमानी का सबब बनता है। और इस शादमानी की जो नवीद है, और वो खुदा का कलमा, पहला मददगार यीशु अल मसीह। आज की तलावत बामुताबिक ज़बूर 23 की हमने तलावत सुनी, और इस तलावत सुनने से हमें अपना बचपन भी याद आता है, अपनी खुशी भी याद आती है, और अपना दुख भी याद आता है, और अपना मौसम भी याद आता है। क्योंकि ज़बूर 23 सबसे ज़्यादा पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना वाला ज़बूर है। बचपन ही से माएँ अपने बच्चों को इस ज़बूर का इक़्तिबास करवाती हैं। आमीन। क्यों करवाती हैं? ताकि बच्चे खुदा की पनाह में रहें। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब के सब एक इंसानी फितरत रखते हैं। क्या रखते हैं? इंसानी फितरत। क्योंकि इंसान हैरान कन तौर पर इस जमीन की ऐसी मखलूक है, क्या हैरान कन तौर पर जमीन की ऐसी मखलूक है जिसके अंदर खुदा ने अपना रूह फूंका है। बाकी कायनात में जो खुदा ने कहा वो हुआ, मगर इंसान के लिए खुदा ने अपनी रूह का मुतारफ कराया, और जिंदगी जारी है। और इस हैरान कन मखलूकात का जो मंबा इंसान, पहला आदम, खुदा की लियाकत से फैला। उसकी फैयाबी का अमर समर ये था, खुदा उससे मीठी बातें करता। क्या करता था? मीठी शीरी बातें करता। खुदा शख्सियत से मोहब्बत करता था, और खुदा चाहता था कि ये शख्स
ज़मीन पर मेरी ताबेदारी, मुझे याद रखे, मेरी गुर्बत को महसूस करे, मुझे जाने कि मैं कौन हूं। कभी हम जानते हैं, समझते हैं कि तख्लीक कायनात से पहले खुदा किस हालत में था। अगर हम तख्लीक कायनात के बाद समझते कि खुदा यहोवा है, खुदा का कोई नाम नहीं। खुदा ने कहा मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं। खुदा की पहचान, खुदा की जानकारी, खुदा का इल्म, खुदा की हस्ती उसके इस बरकत से मिलती। मैं हूं सो हूं, मेरी प्रेजेंस है आसमान पर भी, जमीन पर भी और फजा में भी। इसलिए हम कहते हैं खुदा जो है लॉर्ड इज लॉर्ड, किंग ऑफ किंग, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हर जगह पर मौजूद है। क्या हम उसकी मौजूदगी का एहसास करते हैं? खुदा का घर, जिंदगी का घर, रोटी का घर, उसके मौजूद होने का आपको सांस दिलाता है। वो मुहैया करने वाला, वो अजीबोगरीब कुदरत का हामिल है, वो अपनी ज़ाते अक़दस में बेमिसाल है। इसलिए दीन मसीहत इस बात का तस्करा करते हुए फख्र महसूस करते हैं कि अगर खुदा की प्रेजेंस है तो उस प्रेजेंस को जाहिर करने वाला तो कोई है ना। अगर खुदा है, खुदा के साथ कोई नहीं है, तो फिर खुदा की खुदाई और खुदा की फैयाबी और खुदा के फजल को हम कैसे महसूस कर सके कि खुदा है। इसलिए दीन मसीहत के ईमानदार, अलमबरदार गवाही रखते हैं कि खुदा की जात में खुदा के अकनून, खुदा की जात में क्या, खुदा के अकनीन, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, जो उसकी खुदाई को जाहिर करते हैं। आज हम रब 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 करते हैं तो रब का तजर्बा कैसे करेंगे, रब को जानेंगे कैसे, रब को पहचानेंगे कैसे, खुदा रब की तारीफ कैसे करेंगे? बगैर जाने कोई खुदा तारीफ नहीं करता। इसलिए खुदा को जानने के लिए कलमे को जानना जरूरी है। इसलिए कि वो मेरा मस्कन है और वो मेरा चरवाहा है और मेरा गुड शेफर्ड है। इसलिए मेरे अजीज बहनों पर, इंसान की फितरत कमजोर है। इंसान की क्या फितरत है? कमजोर है। और इस फितरत को जरूरियात होती है। इस फितरत की क्या है? बहुत सारी जरूरियात है। इस फितरत को जरूरियात पूरा करने के लिए किसी के पास जाना। इसलिए जब ये फितरत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के पास जाती है तो उसके पास कुछ होगा तो वो देगा। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो क्या देगा? इसलिए ये फितरत रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल है। रूह पर, जान पर और बदन पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा नजर आता तो इसे नजर नहीं आता। इसलिए हम दीदनी ना दीदनी तौर पर अपनी फितरत में हम शख्सियत रखते हैं और इस शख्सियत के अंदर ख्वाहिशात भी हैं और इस शख्सियत के अंदर खसूसियात भी हैं। मुख्तलिफ ख्वाहिशात में हम जीते हैं और मुख्तलिफ ख्वाहिशात में हम बढ़ते हैं। और यही
फिर जो फितरत है दुनिया से मुंतकिल हो चुकी। इस फितरत के साथ अगर कलाम और कलमा है और उसकी बरकत, उसका फजल है, पर यही फितरत बादशाह की वारिस भी होती है। अगर ये फितरत कलाम और कलमे से खाली है तो ये खुदा की बादशाही तक नहीं पहुंच सकती। ये ज़बूर के अंदर हमें 3 चीजें मिलती हैं, जिंदगी का राज, मौत का भेद और अब्दियत का भेद। क्या मैंने कहा? जिंदगी का राज, मौत का भेद और अब्दियत का भेद। जिंदगी मुस्कुराती बहुत खूबसूरत लगती है, जिंदगी बोलती बहुत खूबसूरत लगती है, जिंदगी काम करती बहुत खूबसूरत लगती है, जिंदगी दुआ करती बहुत खूबसूरत लगती है, जिंदगी सुनती खूबसूरत लगती है, और जिंदगी खुदा में झुकती खूबसूरत लगती है। ये जाहिरी बातें नजर आने वाली। एक पशीदा तल्लक है और वो खुदा के साथ शख्सी होता है। और वो क्या होता है? खुदा के साथ शख्सी होता है। हम अपना शख्सी रोमांस खुदा के साथ कायम नहीं रखते। जब हम अपना शख्सी रोमांस खुदा के साथ नहीं रखते तो ये जिंदगी जो है बेतरतीब हो जाती है। ये जिंदगी खुदा की जिंदगी के साथ मैच नहीं करती। मगर इस जिंदगी को शख्सी तौर पर खुदा के साथ जुड़ना लाजमी है, मुलव्वस होना लाजमी है, ताकि ये जिंदगी जो है खुदा की पाकीज़गी का तजर्बा करे और खुदा को जाने कि खुदा कौन है और किस हालत में है और कैसी मोहब्बत रखता है। हमारी परस्तश में हमारे अंदर अपनी ख्वाहिशात चल रही हो, हमारा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। हम महसूस नहीं करते कि अब मैं घर से निकलकर खुदा के घर में, अब मैं अपने घर में नहीं हूं, सोचों में नहीं हूं, बल्कि अब मैं खुदा की नजीर, मैं क्या अब खुदा की नजीर हूं, यानी कि खुदा की नजर में हूं। मैं खुदा के साथ हूं, खुदा मेरे साथ है। अब मैं खाली होकर खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब मेरा बदन गुनाह आलूदा जो था, अब खुदा के बदन के साथ जुड़कर खुदा की पाकीज़गी का तजर्बा कर रहा है। हम अपनी जिंदगियों को ऐसे ही रखते हैं जैसे आम शख्स रखता है जो गैर ईमानदार है, जिसको कलाम का तजर्बा नहीं, जो कलाम पर जो है ईमान नहीं रखता, जिसने सलीब को नहीं जाना, जिसने कूर की पाकीज़गी का तजर्बा नहीं किया, जिसने इसके चिपने की गवाही नहीं दी। ये जिंदगी आज भी खाली नजर आती है। Why we are empty? क्यों हम अभी भी खाली हैं? खुदा ने हमें भर दिया अपने फजल से, खुदा ने हमें भर दिया अपने कलाम से, खुदा ने हमें भर दिया अपने रूह कुद्दस से। we say we are empty. हम हमेशा कहते मैं खाली हूं, खाली बर्तन की मानत। नहीं, आप खाली नहीं हो, आप खुदा की दुल्हन हो। आप क्या खुदा की दुल्हन हो, और जो खुदा की दुल्हन हो वो खाली नहीं हो सकती। खुदा ने उस दुल्हन को जीनत बख्शी है, खुदा ने उस दुल्हन को पाकीज़गी बख्शी है, और खुदा ने उस दुल्हन को अपनी ममूरी ज़हर की है। मेरी बहनों भाइयों, खुदा के खादमों, खुदा की बेटी, अपनी जिंदगी को शादमान बने, अपने घरों में खुदा की बात किया करें। मियां बीवी खुदा की बातों पर ध्यान लगाया करें। खुदा का कलाम क्या कहता है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, उस कलाम से मैंने क्या सीखा है। हम ईमान की बातें अपने आप से शेयर नहीं करते।
इसलिए हम अपने आप को एक खाली बर्तन की तरह देखते हैं। मगर अगर आइए ज़बूर की तरफ अगर हम नजर करते हैं, ज़बूर 23 क्या कहता है? खुदावन मेरा छुपान है। आगे क्या कहता? मुझे कमी नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कौन फितरत कह रही है? ये इंसानियत कह रही है। वो फितरत कौन है? वो इंसानियत कौन है? वो फितरत इंसानियत है दाऊद, खुदा का चुना हुआ, खुदा का बंदा है, भेड़ बकरियां चराता है, अपनी भेड़ों की निगरानी करता है। बहुत सारी भेड़ें उसके पास हैं, उनकी वो गलाबानी करता, उनका वो चरवाहा है, उनकी अमीदगाह है। जिधर को चरवाहा चाहता उधर को भेड़ें चलती हैं। मगर उस दाऊद ने इस ज़बूर के अंदर अपने आप को चरवाहे के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि उसने अपनी आस, अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपना तवक्कुल अपने खुदा पर रखा। उसने कहा, क्या कहा? खुदावन मेरा छुपान है। वो कह सकता था मैं छुपान हूं भेड़ों का, क्योंकि मेरे पास आशा भी है, मेरे पास हिकमत भी है, मेरे पास धनाई भी है, मैं एक दलेर हूं, मैं एक सुरमा हूं, मैं अपनी भेड़ों की गल्लाबानी करना जानता हूं। मगर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी फितरत का, अपनी इंसानियत का, अपनी ताकत का मजारा नहीं किया, बल्कि उसने कहा खुदावन मेरा छुपान है। Why we never say that God is my shepherd? हम ऐसा क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि हमें मुकम्मल भरोसा नहीं है। दाऊद के अंदर कामिल भरोसा है। दाऊद पूरी उम्मीद के साथ खुदा पर तवक्कुल रखता है। वो अपनी उम्मीद से खाली नहीं है, वो अपने ईमान से खाली नहीं है। इसलिए वो अपने खुदा को इज्जत देता है, अपने खुदा की बादशाही को जानना चाहता है। वो जानता कि खुदा बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा खुदा जोरावर है। इसलिए कहता मुझे कमी ना हो। कभी हम कहते हैं कि मैं कमतर हूं, नहीं, हम अपने आप को छोटा नहीं करते। मगर दाऊद यहां पर अपने आप को छोटा करता है और अपनी जिंदगी को खुदा की जिंदगी और कलाम के साथ जोड़ता है। खुदावन मेरा ज़बूर 33 में लिखा, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदा। वो जानता है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा भी है और खुदावंद भी है। इसलिए दाऊद कहता है खुदावंद मेरा छुपान है, मेरा चरवाहा है और मुझे कमी नहीं। यूं तो मैं पेड़ों को लेकर दूर दराज जाता हूं ताकि उनका खुराक और ख्याल रखूं, उनकी मैं गल्लाबानी करूं, उनकी मैं निगहबानी करूं, उनके खाने पीने की चीजों का ख्याल रखूं। मगर उसका तवक्कुल खुदा पर है। कहां हम अपना तवक्कुल खुदा पर बनाना चाहते हैं? नहीं। मेरे सिर्फ बहनों भाई, खिदमत को सान काम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर शख्स अपने अंदाज से जीना चाहता है, उसकी जिंदगी के अपना अंदाज से। मगर खुदा की जिंदगी का अपना एक मकसद है और वो मकसद है इंसान की मकसद। खुदा की मकसद को समझने की कोशिश करें ताकि अपनी जिंदगी के राज खुदा के सामने आ जाए। हम क्यों नहीं खुदा के सामने? खुदा तो मरा, जिंदा हुआ और जमीन पर 40 दिन रहा। कभी हमने देखा है, कभी हमने महसूस किया है कि वो जलाली बदन में जिंदा है
और वो जमीन पर है, मैं उसे देखूं, उसे बुलाऊं, उससे बातचीत करूं, उसकी बातें सुनूं, तो वो मेरा अक्षर है। हम उसे बुलाते नहीं, बुलाते नहीं, हम उसके जलाली बदन का नहीं तजर्बा करना चाहते। जुमेरात को ईद सऊद है। ईद सऊद एक बड़ी बाबरकत दिन है। मां शुफा के लिए ना आए, बल्कि खुदा की गवाही के लिए खुदा के घर में आया करो। मौसाद आपकी जिंदगी में होते रहे। हम महदूद चीजों की ख्वाहिश रखते मत, खुदा आपको लामहदूद बरकतें देना चाहता है। फिर लिखा वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठा, अच्छी चीज देता, बुरी चीज नहीं देता, अच्छा दस्तरख्वान मुहैया करता। हम जो किसी के घर जाते हैं तो हम ख्वाहिश रखते हैं कि जिस घर में जाएं वो हमें अच्छी जगह बैठाए और अच्छी खुराक हमारे सामने। तो दाऊद भी इस बात की उम्मीद रखता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में क्या करता, बैठा। भेड़ों को किस चीज की जरूरत होती है, खुराक की, उनको घास की जरूरत होती है, अच्छी चीज, अच्छी उगने वाली चीज जिससे वो शेर और सुधा होते हैं। खुदा का बंदा उसके साथ अपनी ईमान की बात करता है कि खुदा मैं चलता हूं तो खुदा मुझे अच्छी जगह पर ले जाता है ताकि मेरी भेड़ें जो हैं वहां से अपना पेट भरे। वो अब यहां पर आते हैं कलाम से अपने आप को भरे। ज़बूर 119 में क्या लिखा, ऐ खुदावन मैंने तेरे कलाम को कहां रखा है, अपने दिल में रखा है ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं, कलाम मैंने अब तेरा कलाम अपने दिल में रखा। तो ये दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठा है। आप अच्छी जगह पर, अच्छे दस्तरख्वान पर बैठे, अच्छी सीट पर बैठे ताकि खुदा की ताज़ा बातें सुन सके। कड़वी कड़वी नहीं, मीठी मीठी बात सुन सके, समझ सके, जान सके। अपनी जिंदगी पर फख्र किया ताकि अगर अपनी जिंदगी पर फख्र किया, जिंदगी हमेशा खुश नहीं रहती और जिंदगी हमेशा दुख में भी नहीं रहती, मगर अपनी जिंदगी की खुशी और अपनी जिंदगी के गम और अपनी जिंदगी के लाचारी को यीशु की जिंदगी के साथ जोड़ कर रखे, वो आपको अच्छी चीजों से क्या करेगा, आसूदा करेगा। अपनी आसूदगी का महवर अपने खुदा को बनाए, ना कि अपने आप। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं आपको कलाम दे सकता हूं। मेरे पास खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है जो मेरे लिए हरी हरी चरागाह जहां मैं बैठता हूं, सुनता हूं। अगर हम खादम हैं तो हमने किसी से सीखा है। अगर हम खादम हैं तो हमने क्या किया है, कलाम को सीखा है, कलाम को समझा है। कलाम कोई मुकाबला नहीं है, कलाम मोहब्बत है। कलाम क्या है, मोहब्बत है। अगर लिखा वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाए। कौन ले जाता, खुदा। दाऊद जो अकल से आगे चलता है ताकि अपने बेड़ों के लिए क्या बड़े चरागाह में, और उनको नदी पर भी ले जाता है ताकि इसकी भेड़े क्या कर सके, पानी पी सके। यहां पर मां भेड़ी ही की क्यों बात है, और भी तो जानवर हैं, शेर हैं, घोड़े हैं, ज़ेब्रा है और बड़े जानवर हैं, मगर भेड़ ही क्या क्यों जिक्र है। समझने वाली बात है। शेर एक ताकतवर जानवर है, मुकाबला करना जानता है, मगर खुदा के बंदा ने भेड़ ही का इंतहा क्यों किया। भेड़ एक मासूम जानवर, वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, वो गुम हो जाए तो वापस नहीं आती, उसे वापस लाना पड़ता है। इसलिए ये भेड़ जो है नरम होती है। क्या होती है, नरम होती है।
तो मैं अपने आप को क्या करना, नरम रखना, नरम मिजाज, ताबेदारी करनी, ताकि हम चरवाहे के पीछे पीछे चलें। अगर हम चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगे तो खुदा की बरकत है। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना के इंजील और उसका 10 बाब उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, यूहन्ना के इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर हम 7वें में लिखा, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा क्या हूं? किनका दरवाजा? भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले है सब चोर और डाकू। यीशु ने क्या कहा, जितने मुझसे पहले है वो क्या थे? चोर थे, डाकू थे, मगर भेड़ियों ने उनको ही। और आगे क्या लिखा है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो क्या पाएगा? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा? दरवाजा कहा, जिंदगी का दरवाजा कहा। जो मुझसे दाखिल होगा वो क्या पाएगा? तो मैं और आप यहाँ पर किस लिए आए? निजात पाने। हालांकि और आगे लिखा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा। जहां कहीं भी जाएंगे वो मेरे क्या रहेगा? साथ साथ रहेगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और क्या करें? कसरत की जिंदगी। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? ताकि वो जिंदगी देने के लिए। इन भेड़ों को क्या है? जिंदगी के। हम क्या भेजेंगे? खुदा मेरा क्या है? चरवा। तुम क्या पाना चाहते हैं? जिंदगी पाना चाहते हैं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं। क्या माँ जिंदगी पाना चाहते हैं? जिंदगी तो हम रखते हैं, मगर कसरत की जिंदगी की हमें क्या है? जरूरत है। अगर क्या लिखा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता? अपनी। खुदा ने अपने फिदिये की बात कर दी कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता। क्या हम खुदा के लिए भेड़ों के लिए जान देते हैं? मगर दाऊद जानता है कि जिन भेड़ों की वो गलाबानी कर रहा है वो उन भेड़ों के नहीं बल्कि दुनिया की भेड़ों की बात कर रहा है। वो भेड़े को चरा रहा है। वो जानता है ये कमजोर हैं, मगर वो अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी को भी जाहिर कर रहा है, क्योंकि वो भी खुदा के सामने ऐसे भेड़ के तौर पर क्या है? शामिल। आगे क्या लिखा, वो मेरी जान को क्या करता है? बहाल। आगे लिखा, मैं जिंदगी पाएंगे, बल्कि वो जिंदगी देना, बल्कि क्या देना है? कसरत की जिंदगी। वो मेरी जान को क्या बहाल करता है? कसरत की जिंदगी देना। उसकी कसरत की जिंदगी का महवर खुदा की क्या है? सलीब। क्या है? सलीब। ये जो सलीब है ये मेरी कसरत की जिंदगी है, क्योंकि इसके लिए मेरा फिदिया दिया गया है, मेरे लिए खून बहाया गया है, मेरा बोझ उस पर रखा गया है। यूहन्ना कहता, देखो खुदा का बर्रा मेरे गुनाह उठा लिए छाता। ये बर्रा है, जिंदगी का बर्रा, मेरे गुनाह उठा लिए छाता। तो ये बर्रा, ये जिंदगी का बर्रा, ये जिंदगी का चरवाहा इसलिए आया ताकि मेरे को दुख उठा। इसलिए आगे क्या लिखा है? अब मौत का भेद आता है। आगे क्या कहता है? वो मेरी जान को बहाल करता, मुझे अपने नाम के खातिर सदाकत की राहों पर ले जाता। इसके नाम के खातिर, अपने नाम के खातिर अच्छी सदाकत सच्चाई की बातों की तरफ ले जाता है। अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद। तुम आजाद होने के लिए दुनिया में नमूदार हुए हैं। हम आजाद होने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए उसके कलमे पर ईमान रखते हैं। उसका कलमा जिंदगी का कलमा है। कलमा क्या है? जिंदगी का कलमा है। चौथवीं आयत हम देखते हैं मौत का, बल्कि मौत के साए की वादी में से मेरा।
हालात कैसे भी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मौत आ जाए, तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, मुझे गुजरना है। आई विल गो। यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या कमांड दिया? बस तुम जाओ, गैर कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द कैसे बन जाएंगे? शागिर्द बनाने के लिए आपको मौत की वादी में से गुजरना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, और धूप और छांव को बर्दाश्त करना पड़ेगा, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम मौत मरने को कहते हैं, मौत आजमाइश का नाम। मगर अगर अपनी अपनी आजमाइशें अपने खुदा पर रखी हो तो आपको मौत का तजुर्बा हो जाता है। मौत पर शागिर्दी, मौत जब बन जाती है खुदा की ताला बन जाती है, खुदा की शागिर्द बन जाती है, और मौत जो है जिंदगी की रोटी बन जाती है। इसलिए अपनी मौत को मौत न समझे, बल्कि अपनी मौत को में से गुजरना सीखें। हम अपनी मौत में से गुजरते हैं, हम रोग मास मातम करते हैं, मातम न करें बल्कि उसमें गुजरना सीखें, क्योंकि मरने के बाद जो जिंदगी है वो क्या है? अब्दी जिंदगी। इसे ज़बूर के अंदर बड़ी बाबरकत बातें लिखी है। आगे क्या लिखा है? मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, और साथ का तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या तसल्ली। हमें कितनी खूबसूरत, मैं किसी बला से नहीं डरता। हम तो डरते रहते हैं, हमें भी किसी पादरी पर यकीन ही नहीं आता कि हमारा पादरी को कलाम सुनाता, हमारा पादरी हमारे लिए दुआ करता, हमारा पादरी हमारे लिए रोजे रखता, हमारा पादरी हमारे लिए सोचता। हम तो 10 पादरियों के पास ना जाए तो हमें तसल्ली नहीं आती। बुरा ना मानिए, ये हर कलीसिया का यही है, हर बहन हर बेटी का यही ईमान। मेरे ये वर्शिप करते हैं, अक्सर ये गीत गाते हैं, तो मैं कहते हैं आउट ऑफ थियोलॉजी। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों आउट ऑफ थियोलॉजी चीजें क्यों पे ज्यादा पॉपुलर होती है, क्यों पास जो ऐसा जितने बिदती गीत हैं उतनी ज्यादा पॉपुलर है, जितने बिदती कलाम है उतनी ज्यादा लोगों में सुने जाते हैं। हमें वो पसंद है, टच टच टच। हमें वो पादरी पसंद है जवान लड़कियों को बुलाएंगे, सर पर हाथ रखेंगे, वो पसंद। मगर वो पादरी नहीं पसंद जो दूर से दुआ करेगा। हम पादरी को समझते सके खुदा है, पास्टर खुदा नहीं है। पास्टर एक आपके लिए चरवाहे का किरदार अदा करता, खुदा खुदा है, उसके पास इख्तियार है। क्यों हम अपनी कमजोरियां खुद से दूर करने की सत्ता से नहीं करते? क्यों हम रियासत नहीं करते? क्योंकि कलाम तो ये कहता है मैं किसी भला से नहीं डरूंगा। तो मैं तो डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, गिर जाते हैं। व्हाट इज दिस? क्यों? खुदा का कलाम तो कहता है मैं किसी भला से नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरे क्या है? साथ है। हम लिखा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस। जब हमारा बदन खुदा का मक़दस है तो फिर हम डरते क्यों, खौफ क्यों खाते हैं, थरथराते क्यों? फिर हमारे पास एक और बड़ी बरकत है, तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली। खुदा ने किस नबी के हाथ में आसा दिया? क्या मूसा शिकस्त खा गया? खुदा का बंदा मूसा उस लाठी से अपनी कौम को गुलामी से निकाल कर। तो आज खुदा ने आपके हाथ में जिंदगी का कलाम रखा है, तो हम अपनी गुलामी से बाहर क्यों नहीं निकलते? हम अपनी गुनाह की गुलामी से बाहर क्यों नहीं निकलते? हम महरूमियत से बाहर क्यों नहीं निकलते? हम अपनी लाचारियों से बाहर क्यों नहीं निकलते? हम अपने डर और खौफ को दूर क्यों नहीं करते? क्या हमें यकीन नहीं? क्या नहीं है हमें यकीन? We don't have a faith. Without faith we are living in this earth. बगैर ईमान के हम इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारें। हम देखते हैं, हम परस्तश करते हुए
बिल्कुल हम ठिठरे ठिठरे रहते हैं, हमारे हाथ भी नहीं खुलते। जाइए यूट्यूब पर देखिएगा, ये देखिए दूसरे मुल्कों के लोगों को प्रस्तुत करते हुए, खुदा के लिए उनके हाथ नहीं रुकते, वो प्रस्ते प्रस्ते करते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं और वो खुशी से गा रहे होते हैं। तब सोच रहे थे यार कोई बोर है जा गीत आ जाता फिर से, कोई गीत आ जाता फिर से, भावें मैं कमाल जो सुन ढोल बजदे बजदे ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ। ਭੰਗੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਧਮਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਗੀ ਹੁੰਦੀ है, ਉੱਥੇ डर नहीं। हम तो डर लेकर आते हैं, डर में ही मर जाते हैं, जिंदा नहीं मानते। अपने डर को दूर करें। हमने नार मोड़ चर्च बनाया है, उस चर्च को बने भी 1.5 साल हो गया। वहां की कलीसिया ने तो मैंने चर्च बनाने से पहले कहा कि छत पर टाइलें आपने लगानी, आज तक एक क्या कहते हैं 2 फुट मट्टी नहीं वो अभी तक ला सकते। और इतनी परेशानियां क्रिएट करते हैं। और मैंने देखा है चर्च काम करना चाहता है, पास्टर काम करना चाहता है, रुकावटें इंसान बन जाता है, खादम बन जाता है, वो उस बरकत को रोकना चाहता है। खुदा के घर को प्रभु घर नहीं समझते, अपने घरों में अच्छी डालें लगाएंगे, खुदा के घर के लिए कभी मुट्ठी खोलने से वो कासिर है। मेरे जिजो, कभी मैं सोचता हूं मेरा चर्च हेड ऑफ सही कहता है कि चर्च नहीं बना, किसी को मत बना के, क्योंकि जब चर्च बन जाता है तो फितरत क्या हो जाती, चेंज हो जाती। ये मेरे ग्रेट लीडर, पहले लीडर ने भी कहा था, मौजूदा लीडर ने भी कहा था कि जब आप किसी को ज्यादा दे देते हो और मुझसे ज्यादा मिल जाता है तो वो अपनी क्या ख्वाहिशात बदल लेता है, अपनी रफ्शें बदल लेता है। मगर क्यों ऐसा, क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? मगर हमें सोचना चाहिए। अगली जो बरकत है, जो अब्दियत की बात है, आगे क्या लिखा, तो मेरे दुश्मन गुरु मेरे आगे क्या करता है, क्यों बचाएगा जब हम खुदा की लाठी और आशा अपने साथ। तो जब अपने हाथ में क्या लें, कितने लोग हाथ खड़ा करें, कितने हाथों में बाइबल है, देख लेते आधे से ज्यादा कम लोग उठा, और गीतों की किताब अच्छा लद्दे डरते कभी पासा बहाय ना बोली दिखाओ जी। तो जब हमारे पास लाठी नहीं है तो जंग कैसे लड़े? हमें जंग लड़नी आनी चाहिए, हम अपनी जंग नहीं खुद लड़ना चाहते। आइए आज अपनी जिंदगी में जंग लड़ने की कोशिश करें, रियासत करें। हम पादरी चंदा दे के जिता दे रहे, पासा भी तो इतना चंदा देता, मैं इतना कार्ड पानी है, मैं इतना कार्ड पना फकर कर। नो, ये आपका फकर पादरी के लिए नहीं है, खुदा को खामोशी से दिया जाता है और खुदा खामोशी से लौटा देता है। खुदा को देने वाला रुपया पैसा खुदा के कामों के लिए होता है। हकीकत में मैंने जितने चर्च बनाए, जितने पादरी को दिया, आई एम नॉट हैप्पी पर्सन। अपने पास मैं खुश नहीं, 60-70 लाख रुपया लगाया, मगर फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स है। मगर मैं फिर भी इस बातों से खुश होता हूं कि क्या करता, लिखा है तू मेरे दुश्मन गुरु को मेरे आगे क्या करता है, और आगे क्या लिखा, तूने मेरे सर पर क्या मला है, मेरे सर पर क्या मला है, आइए हम एक आयत देखते जिसाया नबी का सहीफा और उसका 53वां बाब, उसकी क्या कहते हैं 6ठी आयत। हम सब क्या है, भेड़ों की मानक भटकते हैं। हम सब क्या है, भेड़ों की मानक क्या है,
कहता अगर एक पेड़ छोड़ जाए तो है वो 99 को छोड़कर उनको क्या करता है, ढूंढने। तो ये हम सब भेड़ों के मानव भटक गए हैं, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकारी बदकरदारी उस पर ला दी। किस पर ला दी ये समझना है। हमारी बदकरदारी किस पर ला दी है? क्या मेंढे पर ला दी है? क्या भेड़ पर ला दी है? क्या शेर पर ला दी? किस पर ला दी है? उसने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह। ये यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह ये करता है कि तूने मेरे सर पर क्या मला है? नरम किया, मेरी खुश्की को दूर किया, मेरी ईगो को दूर किया, मुझे नरम दिल बनाया है, मेरी सख्त पने को दूर किया है। मुझे उसने चुना है, मुझे उसने बरकत दी है तेल मलने से, ताकि मेरी जिंदगी परेशान हो, मैं परेशान ना रहूं। मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज होता है। उससे क्या होता है? अगर बरकत भी यकीन क्या होगी? भलाई रहमत उमर बरकत रहेगी मेरे साथ, रहमत भी रहेगी, बरकत भी रहेगी। कब तक रहेगी? उम्र भर। जमीन पर भी रहेगी और आसमान पर, जिंदगी में भी रहेगी, मौत में भी रहेगी, चलते फिरते भी रहेगी और कब्र के अंदर भी रहेगी। ये रहमत, ये बरकत इस बदन से जुदा नहीं होगी, क्योंकि इस बरकत के लिए खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। उसने मेरी बदकरदारी उस पर ला दी। आखिरी बात, और आगे क्या लिखा है? और मैं हमेशा खुदावन के घर में क्या करूंगा? खुदावन का घर, जिंदगी का घर, रोटी का घर, ईमान का घर, उम्मीद का घर, तसल्ली और शफी का घर। हमें कितनी खूबसूरत बात है, जिसके अंदर क्या? इत्मीनान। खुदा के घर के ऊपर आपको क्या होना चाहिए? इत्मीनान होना चाहिए। और इत्मीनान के लिए बेअक्ल नहीं होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। अगर हम बेअक्ल हो जाते हैं फिर हमारा इत्मीनान उठ जाता है। अगर हम बेइल्म हो जाते हैं तो ईमान से गाफिल हो जाते हैं। अगर हम बेईमान हो जाते हैं तो कलमे को ठकरा देते हैं। अगर हम बेईमान हो जाते हैं तो उसकी सलीब का इनकार कर देते हैं। अगर ईमानदार हैं तो खुदा की बरकत आप पर, आपसे लेकर हमेशा तक ठहरे रहते हैं। खुदावंद आपके साथ।